हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे शीत युद्ध एवं तनाव शैथिल्य का चरण। 1981 में रीगन राष्ट्रपति बने, जिसने सोवियत संघ को दुष्ट साम्राज्य की संज्ञा दी। राष्ट्रपति रीगन ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका अपना नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम नहीं त्याग सकता, लेकिन जब मार्च 1985 में सोवियत संघ में गोर्बाचेव का नेतृत्व आया तो स्थिति में आमूल परिवर्तन हुआ, जिसे नया तनाव शैथिल्य या दूसरा तनाव शैथिल्य कहा गया। शीत युद्ध के काल में तनाव शैथिल्य की स्थिति क्यों पैदा हुई, इसके उदय के कारणों को अग्र प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है। फर्स्ट, परमाणु यंत्रों के प्रयोग का भय, विचारधारा का अंत, गुट निरपेक्ष आंदोलन की सफलता। नेक्स्ट, चीन का द्वार खुलना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हित। ये सब कारण थे जिससे तनाव शैथिल्य की स्थिति उत्पन्न हुई। तनाव शैथिल्य के रचनात्मक प्रभाव, महाशक्तियों के विरोधी सैनिक गठबंधनों का अंत, निशस्त्रीकरण की दिशा में प्रगति, परमाणु परीक्षणों पर रोक, क्षेत्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान होना, जर्मनी व वियतनाम का एकीकरण होना, तीसरे महायुद्ध की संभावना का अंत होना। ऐसे ही शीत युद्ध के अनेक विनाशकारी प्रभाव भी हुए, जैसे महाशक्तियों के विरोधी सैनिक गठबंधनों की रचना, परमाणु शस्त्रीकरण की होड़, छोटे स्तर के व छद्म युद्धों को गुप्त सहायता देना, जर्मनी, कोरिया व वियतनाम का विभाजन होना एवं तीसरे महायुद्ध की आशंका बनी रहना। शीत युद्ध व तनाव शैथिल्य के प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं। 1990 तक दोनों महाशक्तियों के बीच सहयोग एवं संघर्ष की स्थिति किसी न किसी रूप में बनी रही। नेक्स्ट, दोनों महाशक्तियों ने सीधी भिड़ंत की स्थिति को सदैव टाला, क्योंकि इसमें दोनों का विनाश सुनिश्चित था। नेक्स्ट, कभी आगे बढ़ना तो कभी पीछे हटना, दोनों महाशक्तियों की यही रणनीति बनी रही। विचारधारा मात्र आडंबर थी। दोनों महाशक्तियों ने प्रयोगवादी मार्ग अपनाया तथा शब्दों के हेरफेर से अपने कृत्यों का औचित्यकरण किया। इस प्रकार हम इसकी आलोचनात्मक समीक्षा भी कर सकते हैं। शीत युद्ध ऐसी परिघटना थी जिसकी कोई मानक परिभाषा प्रस्तुत नहीं की जा सकती। जब शीत युद्ध शुरू हुआ तो दोनों महाशक्तियों ने विचारधारा के तत्व पर विशेष बल दिया। शुरू में शीत युद्ध की स्थिति भयानक सपने की तरह थी। ऐसा लगता था कि किसी भी क्षण तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा और जो मानव जाति की अकल्पनीय
संहार का शिकार बना देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वास्तव में राष्ट्रीय हित ही प्रेरक शक्ति था, विचारधारा मात्र आडंबर थी। शीत युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को दूषित कर दिया। यह भी कहा जा सकता है कि दोनों महाशक्तियों ने अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाई और इसी में रत रही, जिससे शक्ति संतुलन के साथ साथ आतंक का संतुलन भी बना रहा और उसी कारण तीसरा अकल्पनीय भयानक महायुद्ध न हो सका। इसलिए शीत युद्ध को गर्म शांति नहीं बल्कि लंबी शांति कहा जाना चाहिए या कहा गया। गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक, गुट निरपेक्ष आंदोलन। दोनों महाशक्तियों द्वारा रचित शीत युद्ध के भयानक वातावरण में गुट निरपेक्षता की नीति का उदय हुआ, जिसमें एशिया के नेहरू व सुकर्णो तो अफ्रीका के नासिर व एनक्रुमा जैसे नेताओं ने अग्रणी भूमिका निभाई। यूगोस्लाविया के टीटो भी इससे जुड़ गए, अतः उन्हें भी इस आंदोलन के अग्रणी नेताओं में शामिल होने का श्रेय प्राप्त हुआ। गुट निरपेक्ष आंदोलन के ये संस्थापक जोसेफ ब्रांज टीटो, फिर हैं जवाहरलाल नेहरू, जमाल अब्दुल नासिर, नेक्स्ट इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो शामिल हुए। इसका अर्थ है महाशक्तियों के सैनिक गुटों से दूर रहना। इसका वास्तविक उद्देश्य है दुनिया के सभी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में अपना पूर्ण सहयोग देना। यह सकारात्मक संकल्पना है जो युद्ध या शीत युद्ध की निंदा किंतु अंतर्राष्ट्रीय शांति व सहयोग की कामना करती है।